हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंध से अध्याय 32 और श्लोक नंबर 22 और 23 पढ़ेंगे। तो ये इन श्लोकों में कपिल मुनि देवाहुति माता को जो है उपदेश दे रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। तो श्लोक नंबर 22। तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनम् तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीया पदाम्बुजम्। तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनम् तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीया पदाम्बुजम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अतः हे माता, मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आप श्री भगवान की शरण ग्रहण करें, जिनके चरण कमल पूजनीय है। इसे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से स्वीकार करें, क्योंकि इस प्रकार से आप दिव्य भक्ति योग को प्राप्त हो सकोगे। तो कपिल मुनि जो स्वयं भगवान के अवतार हैं और देवाहुति माता और कर्दम मुनि के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। और देवाहुति माता और कर्दम मुनि का एक विशिष्ट पोजीशन है। कर्दम मुनि स्वयं प्रजापति है और उन्होंने ऐसी तपस्या किया कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया, और देवाहुति उनकी पत्नी रूप में आए ताकि उत्तम संतान वो ब्रह्मांड को दे सके। कभी भी कर्दम मुनि या देवाहुति माता ने ये प्रार्थना नहीं किया कि हे भगवान आप मेरे पुत्र रूप में आइए। फिर भी भगवान इतने प्रसन्न थे कर्दम मुनि से कि वो स्वयं बोला कि मैं आपके पुत्र रूप में आऊँगा। ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ। अन्यथा कोई भी भक्त कृष्ण को पुत्र रूप में पाने के लिए बहुत दीर्घ काल तक या कठोर तपस्या करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि कितना सौभाग्यशाली है देवाहुति माता और कर्दम मुनि कि भगवान साक्षात जो है उनके वहाँ पे प्रकट हुए हैं। और भगवान जब जब प्रकट होते हैं, हमारे जैसे अनंत जीवों को भगवत धाम जाने का रास्ता दिखाने के लिए प्रकट होते हैं। भगवत धाम हमारा असली घर है। यहाँ पे हम अलग अलग ब्रह्मांड में या अलग अलग योनियों में भटक रहे हैं, लेकिन एक बार जब हम गोलक धाम पहुँच जाते हैं, फिर हमें ऐसे भटकना नहीं पड़ता है। कपिल मुनि देवाहुति माता के पुत्र रूप में आए क्योंकि कर्दम मुनि ने भगवान को बहुत अधिक प्रसन्न कर दिया था। मुनि की तपस्या को देखकर भगवान इतने दयाद्र हो उठे थे कि भगवान की आंखों से अश्रु निकला था, जो सरोवर में गिरा, और उस सरोवर का नाम हुआ बिंदु सरोवर, जो पवित्र स्थल है, जहाँ स्नान करने से देवाहुति को अपने अभिष्ट जो भी इच्छा थी वो भी पूर्ति हो गई थी। जनरली तीर्थ स्थान में स्नान करने से मनोकामना पूर्ण होते हैं।
तो भगवान के जहाँ जहाँ चरण पड़ा है उसको तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। तो कपिल मुनि अपने माता को ये परामर्श दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण किया जाए, भगवान की भक्ति किया जाए, भगवान की आराधना पूजा किया जाए, भगवान को नमस्कार किया जाए। जो कृष्ण ने भगवत गीता में हम सभी को अर्जुन के माध्यम से उपदेश दिया है, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन को सिर्फ मेरे में लगाओ, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा आराधना करो। तो ये हमारे कल्याण के लिए है, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं और भगवान ही केवल पूर्ण शक्तिमान हैं। तो पूर्ण से मिले बिना हम कभी उस पूर्णता का अनुभव नहीं कर सकते। मिलने का मतलब है भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान। भगवान स्वयं एक व्यक्ति है और हम लोग भी एक एक व्यक्तित्व तो हमें भगवान ने प्रदान किया है। तो भगवान के चरण कमल सबसे पूजनीय है। शास्त्र में जहाँ जहाँ हम उपदेश देखते हैं, जैसे कि भगवान शिव जी माता पार्वती को, दुर्गा देवी को भी बोलते हैं, आराधनानाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनाम परम। सभी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ है भगवान विष्णु की आराधना। और विष्णु, कृष्ण, वामन, नरसिम्हा, भगवान के कोई अवतार में कोई अंतर नहीं है, वो पूर्ण शक्तिमान है। बस जैसे आप दिवाली में दीपक जलाते समय एक मूल दीपक होता है जिससे सारे दीपक जल जाते हैं, लेकिन सभी दीपक में समान रूप से शक्ति होती है, पूर्ण शक्तिमान है। ऐसे भगवान कृष्ण और उनके सारे स्वांग्स या उनके कला का विस्तार। बस भगवान कृष्ण आदि विष्णु हैं, मूल दीपक है। इसे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से स्वीकार करें। तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों को, कृष्ण की सेवा को हमें भक्ति भाव से और प्रेम पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से दिव्य भक्ति योग को हम प्राप्त हो सकेंगे। जितने भी योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सबसे श्रेष्ठ योग भगवान कृष्ण ने बताया है या कपिल मुनि ने भी यहाँ बताया है, और वो है भक्ति योग। क्योंकि केवल भक्ति योग से ही हम भगवान के धाम प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो परमेष्ठिनम शब्द जो यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है उसका अर्थ है श्री भगवान को। कभी कभी ये शब्द हम कुछ श्लोकों में देखते हैं कि ब्रह्मा जी के लिए भी उपयुक्त होता है, क्योंकि परमेष्ठि का अर्थ होता है सर्वोपरि पुरुष। अब इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ पुरुष है वो ब्रह्मा जी है, इसलिए कभी कुछ श्लोकों में अगर इसका उपयोग हो तो उस हिसाब से हमें श्लोक का अर्थ निकालना चाहिए। पर ब्रह्मा जी के भी पिता है या ब्रह्मा जी के भी गुरु है भगवान श्री कृष्ण, और वैकुंठ में सर्वोपरि पुरुष है कृष्ण। आध्यात्मिक जगत हो, भौतिक जगत हो, सबसे श्रेष्ठ पुरुष कृष्ण ही है। तो इसलिए कृष्ण के लिए यहाँ पे परमेष्ठि शब्द का उपयोग हुआ है। तो भगवान श्री कपिल अपने माता को संपत्ति देते हैं। एक पुत्र अपने माता या पिता को क्या संपत्ति दे सकते हैं? कृष्ण भक्ति। या माता पिता अपने पुत्र को क्या संपत्ति दे सकते हैं? कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति ऐसी संपत्ति है जो कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन भौतिक संपत्ति किसी भी कारणवश नष्ट हो सकता है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को भौतिक संपत्ति प्राप्त ना होने पर दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने भाग्य के अनुसार संपत्ति प्राप्त हो ही जाएगा। जैसे दुख अपने आप आते हैं, हम भगवान से दुख नहीं मांगते कभी। तो इस प्रकार हमारे जीवन में प्रारब्ध में जो सुख लिखा है, जो मान अपमान लिखा है, यश अपयश लिखा है, वो सब अपने आप आएगा। अब मनुष्य योनि मिला है, कितने योनियों में भटकने के बाद अब अगर हमें कोई प्रयास करना है वो है भगवत भक्ति का प्रयास। जैसा कि श्लोक में कपिल मुनि अपने माता देवाहुति को कह रहे हैं कि हमें भक्ति करनी चाहिए और उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना चाहिए। और यहाँ पे बताइए कपिल अपनी माता को सम्मति देते हैं। एक्चुअली सम्मति बोला है, सम्मति का मतलब है कि एक प्रकार से सहमति देना, क्योंकि कपिल स्वयं भगवान के अवतार हैं। और ये बात कर्दम मुनि ने जब भगवान को प्रसन्न किया था
तो भगवान ने कहा भी था कि मैं आऊँगा आपके पुत्र के रूप में। तो कर्दम मुनि को तो पता ही था, और बाद में कर्दम मुनि ने देवाहुति को भी बोला था, तो देवाहुति को भी पता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के चरण कमलों के शरण में जाए श्रेयस्कर है। अब भगवान के जितने भी माताएं हैं, उन माताओं में यशोदा माता का जो पोजीशन है वो बहुत विशेष है, या आप कह सकते हैं सर्वोपरि। क्यों? क्योंकि यशोदा माता कृष्ण को कृष्ण रूप में याद रखे या भगवान के रूप में याद रखे, कृष्ण ऐसा चाहते ही नहीं थे। जैसे देवकी माता को भी पता था कि तारनहार भगवान मेरे कोख से आएंगे, क्योंकि सब भी एडवर्टाइज हो गया था, कंस को पता चल गया था, इसलिए तो जेल में बंद किया था। या कुंती महारानी को भी पता था भगवान कृष्ण कृष्ण है, जबकि वो बुआ है और वात्सल्य भाव है। लेकिन यशोदा माता को तो पता ही नहीं था। पता होता तो क्या कृष्ण को वो दंड देती या छड़ी लेके पीछे भागती। हालांकि वो छड़ी से पिटाई नहीं करती थी कृष्ण का, लेकिन डराती तो थी, अपने बेटे को शासन तो करती थी, और कृष्ण डरते भी थे यशोदा माता से। तो कृष्ण को उसी में आनंद है। योग माया के प्रभाव से यशोदा माता का जो ये भावना है कि भगवान कृष्ण भगवान है, उसको ढक दिया गया था। जब कृष्ण ने मिट्टी खाया था और सब बच्चों ने कंप्लेन किया, तो यशोदा माता ने मुंह खोलने के लिए बोला, तो मुंह में ब्रह्मांड दिख गए। फिर भी भगवान ने बुद्धि को ऐसे ढक दिया कि यशोदा माता को लोग पता नहीं किसका छाया पड़ गया मेरे बेटे पर, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो विश्वास नहीं हुआ कि वो भगवान है। तो ये इसलिए विशेष स्थिति है, क्योंकि तभी वात्सल्य में वो वात्सलता या उस आनंद का अनुभव भक्त कर सकते हैं। अगर भगवान याद होता यशोदा माता को, तो अभी से देवावती माता अपने पुत्र से शिक्षा प्राप्त कर रही है, ऐसे ही शिक्षा प्राप्त करती, तो फिर हमें वो रस नहीं मिलता जो कृष्ण के बाल लीलाओं का। दामोदर लीला, कृष्ण के उदर में रस्सी बांध दिया मैया ने, तो ये सब लीला का आनंद नहीं मिलता। तो भगवान के हर एक अवतार का अलग अलग उद्देश्य है, तो उन उद्देश्य को हमें जानना ज़रूरी है। तो इसलिए हमें भगवान के चरण कमल का ही शरण ग्रहण करना चाहिए, इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि श्रील प्रभुपाद में तात्पर्य में यहाँ बताते हैं कि यहाँ ब्रह्मा तथा शिव जैसे उच्चतम पदों में आसीन देवताओं के शरण ग्रहण करने की भी शिक्षा नहीं दी गई है। ये नहीं बोला कि आप कपिल मुनि ने ये नहीं बोला कि आप शंकर के आश्रय ग्रहण करें या ब्रह्मा जी के आश्रय ग्रहण करें, क्योंकि मनुष्य को परम भगवान की ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। परम भगवान मतलब सर्वश्रेष्ठ भगवान, वो है भगवान कृष्ण, विष्णु, राम। तो यहाँ पे इस श्लोक में सर्व भावेन का तात्पर्य है सर्व प्रेमानुभूति से। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो प्रेम होना चाहिए। जैसे आप किसी के घर जाएं और आपको पता चल जाएगा कि उनके हृदय में आपके लिए प्रेम है कि नहीं, जब आपको वो भोजन परोसेंगे या आव भगत करेंगे या वो चाहते कि आप जल्दी जल्दी चले जाए, है ना। तो हमें जो प्रेम करते हैं हमें उसका आभास हो ही जाता है। पुत्र जब माता से दूर चला जाता है और रोज बात नहीं भी होती है, तो भी माता या पुत्र के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि भावना है, ऐसी भावना है, सद्भावना है। तो ठीक उसी प्रकार से हमें प्रीतिपूर्वकम भगवान भजतम प्रीतिपूर्वकम, भगवान ने चतुश्लोकी गीता में 10वां अध्याय भगवद गीता में कहा है कि जो बुद्धिमान है वो बूधा भाव समन्विता, वो भाव से, भक्ति से, भाव भक्ति से मेरी सेवा करते हैं, प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करते हैं, ऐसे व्यक्ति पर मैं विशेष कृपा करता हूँ, कृष्ण कहते हैं। तो हमें भगवान की सेवा हमेशा प्रेम पूर्वक करना चाहिए। भगवान को बोझ नहीं समझना चाहिए कि ओहो 16 माला करना होगा, बोझ है, ऐसा नहीं समझना है। या भगवान के अर्चे विग्रह घर में है, भगवान को भोग लगाना है, अरे अभी हम गरम गरम दिलेक खाते हैं, अब भोग लगाना है, बोझ समझ लिया। तो ऐसे भक्ति में हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। जो शास्त्र कहते हैं, भले ही हमारा मन कुछ भी कहे, हम मन तो नहीं है ना, तो इसलिए हम आत्मा हैं, तो हमें शास्त्र की बात को फॉलो करना चाहिए और शास्त्र की चक्षु से हर चीज़ को देखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ईश्वर का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के पूर्व
ऊपर उठने की जो प्रारंभिक अवस्था है कृष्ण प्रेम से पहले, वो क्या है? भाव। श्रद्धा से अगर आप शुरू करेंगे तो फिर श्रद्धा से हम साधु संग, फिर भजन क्रिया, तो ऐसे जब हम जाते हैं तो भाव के बाद ही कृष्ण प्रेम आता है। तो भाव उत्पन्न हुए बिना कृष्ण प्रेम प्राप्त करना असंभव है। और जिसने भाव अवस्था प्राप्त कर ली है वो भगवान कृष्ण के चरण कमल को पूजनीय स्वीकार कर सकता है। हम भगवान के चरण कमल का ध्यान, स्मरण या भगवान के नाम का जप क्यों करते हैं? जब हम इस श्रद्धा को डेवलप करते हैं। और श्रद्धा डेवलप होता है गुरु की कृपा से। गुरु कृपा प्राप्त होते हैं जब हम गुरु की आज्ञा पालन करते हैं, भगवत भक्तों के संगति में रहते हैं, असत संगति का जब त्याग करते हैं। जनरली आपने देखा होगा जिस व्यक्ति का जैसा चरित्र या स्वभाव होते हैं वो अपने जैसे व्यक्तियों को ढूंढते हैं दोस्ती करने के लिए। तो भक्त भक्तों से ही दोस्ती करते हैं। तो यहाँ पर भगवान कपिल ने अपनी माता को यही उपदेश दिया है। तो इस श्लोक में जो शब्द है तद गुणाश्रयया भक्त्या, ये पद भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा संपन्न करना दिव्य कर्म है, ये कोई भौतिक कर्म नहीं है। देखिए, एक्चुअली भौतिक आध्यात्मिक सारा जगत कृष्ण के अधीन है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में हमें उपदेश भी दिया है। हर बद्ध आत्मा का दो स्वधर्म है। एक आत्मा का जो भक्ति योग में आना है, भक्ति करना है, कृष्ण की सेवा करना है। दूसरा शरीर का जो पेट के पालन के लिए जो उनका और कर्तव्य है। तो हमें दोनों स्वधर्म का पालन करना चाहिए और कर्मफल जो है भगवान को अर्पित करना चाहिए। आप देखिए, गोपियों ने कोई तीर्थ स्थान करने या चारों धाम यात्रा करने नहीं गए। अपने घर में गृहस्थी संभाल कर, पति की सेवा करके, बच्चों की सेवा करके भी वो निरंतर अपने मन को कृष्ण में स्थित करते हुए भक्तों में सर्वश्रेष्ठ पद का जो है उनको वो मिला, स्थान मिला। भगवान जितने भी भक्त हैं कृष्ण के, सबसे श्रेष्ठ गोपियों को कहा है भगवान ने। तो इसलिए अगर हम सर्वश्रेष्ठ भक्तों में आना चाहते हैं तो जो भी हमारा स्वधर्म है उसको पालन करते हुए हमें भक्ति में लगे रहना चाहिए। कई बार व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है और मान लीजिए कि गुरु का कोई टूर जा रहा है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि हम नहीं जा पा रहे हर टूर में। तो कम से कम 1 साल में जाने की प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुरु का संग अत्यंत आवश्यक है। और कभी अगर नहीं भी जा पा रहे किसी टूर में, जैसे मान लीजिए बद्रीनाथ ले गए या द्वारकापुरी या जगन्नाथपुरी, अच्छी बात है इन भगवान के धामों का दर्शन करना, लेकिन नहीं भी जा पा रहे हैं धन के अभाव के कारण, तो ये ज़रूर बात को हमें याद रखना चाहिए कि गोपियों ने भी कभी व्रत छोड़कर नहीं गए। हम जहाँ भी हैं, अगर हमारे मन में कृष्ण है तो वो मन वृंदावन है। तो हमें जो प्रयत्न करना चाहिए मन को कृष्ण में 24 घंटा स्थिर रखने का। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि यही समस्त उपदेशों का सार है। तो इसलिए हमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए कि भगवान की सेवा जो है वो कोई साधारण है क्या, इसकी महिमा के बारे में शास्त्र में कुछ ज़्यादा बताया गया है, काल्पनिक है क्या, तो ये अपराध होगा। तो इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में हुई है। जो भक्तिमय सेवा में लगे हुए हैं वे आध्यात्मिक जगत में स्थित समझे जाते हैं। भले ही हम अगर भौतिक संसार में हैं लेकिन कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं तो ऑलरेडी हम वृंदावन में हैं, क्योंकि वृंदावन एक चेतना है और ये आध्यात्मिक जगत है। तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वे तत्काल आध्यात्मिक जगत में उन्नत होते हैं। इस जीवन के बाद उनको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता और वो गोलक धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बनते हैं गुरु कृष्ण कृपा से। मनुष्य के लिए जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने हेतु एकमात्र साधन पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्ति करना है। अब देखिए, आपने सुना होगा ऐसे बहुत मोटिवेशनल
स्पीकर्स आए हैं जो आपको बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचने का एक विशेष महत्व है, लेकिन पॉजिटिव में भी सबसे पॉजिटिव क्या है? स्वयं भगवान कृष्ण। तो इसलिए कृष्ण चेतना पर हमारे जो आचार्य लोग हैं वो बल देते हैं, क्योंकि जिसका मन कृष्ण चेतना में है उनको भौतिक संसार की कोई भी चीज़ विचलित नहीं कर सकता है। वो नित्य नवीन आनंद का अनुभव कर सकता है, और यही मनुष्य के लिए चरम सिद्धि है। भगवान श्री कपिल ने यहाँ पर अपने माता को इसी का उपदेश दिया है कि अपने चेतना को आप कृष्ण चेतना बनाइए। अतः भक्ति योग समस्त भौतिक गुणों के प्रभाव से मुक्त है, अर्थात निर्गुण है, यानी तीनों गुणों के अधीन नहीं है भक्ति योग, या नहीं आते हैं। भक्ति योग किसी भी स्थिति में डिपेंडेंट नहीं है। कोई पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा ना हो, गरीब हो, अमीर हो, सुंदर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फुटपाथ में हो तो भी भक्ति योग में आ सकते हैं। उनको बस कृष्ण का नाम जप करना है, कृष्ण का स्मरण करना है, कृष्ण का कीर्तन करना है। तो इसमें कौन सा मुश्किल काम है? पवित्र हो अपवित्र हो, कृष्ण का स्मरण कोई भी व्यक्ति कभी भी कर सकते हैं। कृष्ण स्मरण से ही तो हम पवित्र होते हैं। तो कृष्ण चेतना इसलिए बहुत आवश्यक है। यद्यपि भक्तिमय सेवा संपन्न करना ऐसा लगता है कि भौतिक कार्य सा है, लेकिन भौतिक गुणों से दूषित नहीं है। कई बार व्यक्ति सोच सकते हैं कि अच्छा, भक्त का जो जीवन है उसमें भक्त भी अपने जीवन में सारा कार्य करते हैं जो एक भौतिक व्यक्ति करते हैं, जैसे विवाह करना, संतान उत्पत्ति करना, नौकरी चाकरी करना, लेकिन वो भौतिक स्तर पर नहीं है जो बाकी लोग हैं। तो इसमें महान अंतर है। जैसे कई बार हम अर्च विग्रह की सेवा करते हैं तो जो श्रद्धालु नहीं हैं वो क्या सोचते हैं कि एक विग्रह की सेवा करने से क्या होगा। तो विग्रह की, अगर पत्थर की सेवा करने से ही सब होता तो मैं पहाड़ पूजा करूँगा। निश्चित रूप से भगवान हम सबके हृदय में है, हमें उनको बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है जब हमारे साथ है, लेकिन हृदय में है ये अनुभव करने के लिए हमें बाहरी एनवायरनमेंट भी चाहिए। देखिए, भगवान सर्वत्र है, तो क्या मंदिर में नहीं है, अर्च विग्रह में नहीं है? शास्त्र में नहीं बताया गया कि भगवान के अर्च विग्रह, भगवान के अर्च अवतार है? तो फिर हम शास्त्र की बातों को कभी संदेह नहीं करना चाहिए लोगों की बातों को सुनकर, क्योंकि हमें अगर भक्ति में प्रगति करना है, केवल शुद्ध कृष्ण भक्त जो है उन्हीं से ही हमें श्रवण करके उसका रास्ते का पता चलेगा कि कैसे हम भगवत धाम जा सकते हैं। तद्गुणाश्रया, यहाँ पे जो शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण के दिव्य गुण इतने उत्कृष्ट है कि मनुष्य को अन्य कार्यों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यानी भगवान कृष्ण अनंत दिव्य गुणों से विभूषित है, और जब कोई मनुष्य कृष्ण पर ध्यान करते हैं तो कृष्ण में जो दिव्य गुण हैं वो हमें अपने आप प्राप्त होता है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। कहा जाता है कि भगवान के भक्तों के अंदर सारे देवताओं का गुण प्रवेश कर जाते हैं। ये केवल कृष्ण भक्ति से संभव है। भक्तों के प्रति भगवान का व्यवहार इतना प्रशंसनीय होता है कि भक्तों को किसी दूसरी पूजा की ओर मन को मोड़ना नहीं पड़ता। भगवान कृष्ण परफेक्ट है। भगवान कृष्ण से सुंदर, भगवान कृष्ण से धनी, भगवान कृष्ण से ज़्यादा कृपालु कोई भी नहीं है। जैसे कि भागवतम में श्लोक आता है, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पयत तपीय साध्वी लेभे गतिम धात्री उचितं ततुन्यम कं वा दयालु शरणं ब्रजेम। जो पुतना दूध के नाम पर विष पिलाने आई थी स्तन में लगाकर, उस पुतना को भी भगवान ने भगवत धाम में माता का स्थान दिया। तो इससे दयालु कौन होंगे?
तो हम भगवान, कोई भी आप देखिए, भगवान को शत्रु माने, उनका भी मुक्ति किया ना भगवान ने। तो भगवान कृष्ण से हम कैसे भी जुड़े ना, हमारा मुक्ति 100% गारंटेड है। और अगर हम शत्रु भावना से ना करके, प्रतिकूल भावना से प्रेम पूर्वक करें कृष्ण भक्ति, तो सोचिए किस स्थिति को हम प्राप्त होंगे। तो जब भगवान इतने दयालु है तो हमें कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता क्या है? क्या भगवान हमारे जो हमारे लिए प्रयोजनीय है, कि हमें प्रदान नहीं करते? तो धार्मिक कार्य प्रभुपाद उल्लेख करते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है जो भौतिक विकास के लिए लोग धार्मिक कार्य करते हैं। बहुत लोग इसलिए भक्ति करते हैं कि हमें धन धान्य प्राप्त हो, सुंदर पत्नी सुंदर पति प्राप्त हो, हमें संतान प्राप्त हो, और हमारा नाम हो पूरे जगत में, हमें बहुत बड़ा पोजीशन प्राप्त हो। तो ये एक धार्मिक कार्य है जिसके लिए बहुत लोग यज्ञ करते हैं और प्राप्त भी करते हैं, जब विष्णु के लिए यज्ञ करते हैं। दूसरा धार्मिक कार्य है आध्यात्मिक विकास के लिए। जब आध्यात्मिक विकास के लिए हम धार्मिक कार्य करते हैं ना, तब असलियत में हम प्रगति करते हैं। नहीं तो भौतिक कार्य के लिए जो हम धार्मिक कार्य करते हैं उसमें उतना प्रगति नहीं होता है। भगवत धाम हम नहीं जा पाएंगे फिर, क्योंकि भौतिक चीज़ें ही मांग रहे हैं, हम आध्यात्मिक चीज़ें मांग नहीं रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य को भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की संपन्नता प्राप्त हो जाती है। आप देखिए, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, जनक महाराज, ध्रुव महाराज, सब महाराज थे। ध्रुव महाराज ने 36,000 ईयर्स तक पृथ्वी पर राज किया, तो सब संपन्नता प्राप्त था उनको। आध्यात्मिक रूप से भी प्रगत भक्त है कि विमान विष्णुदूत लेकर आए और मृत्यु के सर पर पैर रख के वो स्टेपिंग स्टोन की तरह चढ़ गए विमान में। इतना ही नहीं, उन्होंने माता का भी उद्धार हो गया ऐसे पुत्र प्राप्त होकर। माता का कोख भी पवित्र होता है, धन्य होती है माता। चले गए। तो यानी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों संपन्नता प्राप्त करते हैं केवल कृष्ण भक्ति करके। तो फिर अन्य कोई देवताओं के समीप जाने की क्या आवश्यकता है? देवताओं को हमें आदर करना चाहिए, लेकिन पूजा आराधना हमें कृष्ण का करना चाहिए, ऐसा शास्त्र आदेश देते हैं। आइए अब पढ़ते हैं श्लोक नंबर 23। वासुदेवे भगवती भक्तियोगः प्रयोजितः जनायत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यद्ब्रह्म दर्शनम्। कृष्ण चेतना में भक्ति को भगवान कृष्ण में लगाने से ज्ञान, विरक्ति तथा आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना संभव है। कई लोग जो अल्पज्ञ लोग हैं वो सोचते हैं अरे भक्ति भावुक लोग करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर रहे थे, हजारों लोग उनको फॉलो कर रहे थे। तो प्रकाशानंद सरस्वती जो मायावादी सन्यासी थे, निराकारवादी थे, उन्होंने कहा कि भावुक है लोग, भक्ति भावुक लोगों का काम है। लेकिन बाद में स्वयं ही महाप्रभु के शरणागत हो गए जब वो समझ गए। तो कहने का तात्पर्य है कि अल्पज्ञ ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि भक्त लोग ज्ञान और वैराग्य में उन्नत नहीं है। लेकिन एक भक्त जितना ज्ञान और वैराग्य में उन्नत है ना, वो अन्य कोई भी नहीं हो सकता। वास्तविकता यह है कि जो समग्र कृष्ण चेतना से भक्ति युग में लगा रहता है, उसे ना तो वैराग्य के लिए अलग से प्रयत्न करना पड़ता है, ना ज्ञान अर्जन के लिए अलग से प्रयत्न करना पड़ता है। कृष्ण हृदय में बैठे हैं ना, उनके हृदय में ज्ञान और वैराग्य भगवान स्वयं उपहार के रूप में दे देते हैं। केवल भक्ति करने से हमें सब कुछ प्राप्त होते हैं। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो जो व्यक्ति अविचल भाव से श्री भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसमें स्वतः देवताओं के सभी गुण आ जाते हैं। तो कोई यह अन्वेषण नहीं कर सकता कि बाप रे कैसे इनमें ये व्यक्ति कितना पापी था, कृष्ण भक्ति करने से सारा पाप नष्ट हो गया, पाप करने की वृत्ति नष्ट हो गई और इनमें सारे गुण आ गए अच्छे अच्छे। कैसे संभव हुआ? ये शास्त्रों में बताया गया है, इसलिए संभव है। जैसे मृगारी नामक एक शिकारी की कथा आती है, जो
उनके बाप दादा भी यही काम करते थे, शिकार करना। और सिर्फ शिकार करना नहीं, जो वन्य जीव है, वन्य पशु है, उसको मार कर अधमरा छोड़ देना ताकि वो तड़प तड़प कर मरे। और वो देखकर बड़ा आनंदित होता है। आप सोचिए किसी को आधा मार के छोड़ देना, वो तड़प तड़प के मर रहे 2-4 घंटे में, ज़्यादा पाप लगता है जितना हम तड़पाते हैं। मारना ही गलत है और तड़पाना है, किसी भी तरह से व्यक्ति को हिंसा करना, एंग्जाइटी देना, कष्ट देना, पॉलिटिक्स करना, ये सब पाप है। ये वापस हमारे पास ज़रूर आता है कर्मफल के रूप में। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों का परवाह किए बिना हमें क्या करना चाहिए, भक्ति में लगना चाहिए। तो नारद मुनि ने जब देखा कि ऐसे मार रहा है, उस रास्ते से जा रहे थे, तो बोला कि तुम जो ये आधा मार कर जो तड़पा तड़पा कर मार रहे हो ना, तुम शिकार जो कर रहे हो, इसका तुम्हें फल प्राप्त होगा। तो दिखाते हैं कैसे फल प्राप्त होगा। तो मृगारी बहुत डर जाते हैं और नारद मुनि को गुरु स्वीकार करते हैं। और नारद मुनि की आज्ञा से वो पवित्र नदी के तट पर जो अपना कुटिया बनाते हैं, तुलसी रोपण करते हैं, हरि नाम जप करने लगे अपनी पत्नी के साथ। तो ये देखकर दूर दूर से गांव के लोग उनका दर्शन करने आते हैं, बहुत सारे खाद्य सामग्री लेकर आते हैं। तो उनको खाद्य की कभी कमी नहीं हुई, जितना चाहिए लेकर बाकी सब लोगों में प्रसाद बांट देते मृगारी। और एक बार जब नारद मुनि अपने शिष्य को मिलने पर्वत मुनि के साथ आते हैं, तो देखते हैं कि मृगारी भाग कर आए हैं लेकिन प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं, अपने गमछा से कुछ हटा रहे हैं। क्या हटा रहे थे? चींटियाँ जो बीच रास्ते में आए। तो जो अधमरा मारकर मज़े लेते थे, वो मृगारी चींटियों को भी मारना नहीं पसंद कर रहे थे। तो भक्ति में प्रगति का ये लक्षण है कि हम किसी भी जीव का हत्या नहीं करते हैं। तो इसलिए जो लोग दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के अत्यंत इच्छुक हैं, उन्हें चाहिए कि वो मानसिक तर्क वितर्क में टाइम वेस्ट ना करें और विशुद्ध भक्ति योग में लग जाए। जब कृष्ण की सेवा करेंगे ना हम, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो है वो भावना प्रकट होंगी वैराग्य की, भौतिक वस्तुओं से। और दिव्य ज्ञान भी प्राप्त करने के लिए भगवान हमें ऐसे ऐसे भक्तों से मिलाएंगे या हमारे गुरु से हमारा सानिध्य कराएंगे कि हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस श्लोक में ब्रह्म दर्शनम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शब्द का अर्थ है अध्यात्म का अनुभव या ज्ञान। और दर्शनम मतलब दर्शन करना, देखना। निराकार भगवान नहीं है। भगवान निराकार होंगे तो हम कैसे देखेंगे? तो ब्रह्म दर्शनम मतलब भगवान को साक्षात दर्शन करना और अनुभव करना। और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान के निराकार पहलू को भी ज़्यादा अच्छे से समझने लगते हैं। जैसे जो निराकारवादी हैं वो केवल निराकार ब्रह्म ज्योति को जानते हैं, लेकिन भक्त जानते हैं कि भगवान असली में साकार रूप है, जो सबको साकार रूप दिया वो निराकार है, तो कुछ अधूरा नहीं है। तो ये साधारण बातें हैं। तो शास्त्र में इसका प्रमाण भी मिलता है कि भगवान साकार है और भगवान के शरीर से निकला हुआ जो ज्योति है वो निराकार ब्रह्म ज्योति है। तो ब्रह्म दर्शनम का अर्थ यह है कि जो ही मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देखता है, उसे तुरंत निराकार ब्रह्म की अनुभूति भी हो जाती है। तो भक्त को ब्रह्म की प्रकृति जानने के लिए तपस्या करने की या अलग अलग प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता से भी होती है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, भक्त तुरंत परम सत्य में अनुभूति प्राप्त हो जाता है। तो भक्त होने का अनेक हमें फायदा है, क्योंकि भक्ति के माध्यम से व्यक्ति वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एक कथा आती है कि दो असुर था, हर्षण मर्षण ऐसे नाम का। तो दोनों असुर बहुत ताकतवर हो गए थे कि देवता को बहुत आसानी से परास्त कर दिया। काली देवी ने भी बहुत रूप धारण करके उनसे युद्ध किया, क्योंकि वो लोग इतने उधम मचा कर रखा था, पर नहीं मार पाए। तो फिर सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शिव जी के पास गए। तो भगवान शिव जी ने बोला कि मैं समाधि में जाकर देखता हूँ कि ये लोग इतने पावरफुल कैसे हुए। जब समाधि में गए तो उनको पता चला कि ये दोनों असुर रोज
विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते, यानी हरि नाम का जप कर करके ये लोग पावरफुल बने हैं। तो तब जाकर बताया कि इनको तो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण भी नहीं मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके भक्त बन चुके हैं। अगर ये मार देंगे भगवान इनको, तो भक्त वत्सलता, जो भगवान भक्तों के प्रति वत्सल है, वो गुण भगवान का कम हो जाएगा। भगवान तो नहीं मार सकते। तो फिर जब भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा केवल गोलक में श्रीमती राधा रानी वही मार सकते हैं। तो फिर सब लोग राधा रानी के पास जाके प्रार्थना करते हैं, तो राधा रानी अपने सुदर्शन, राधा रानी का भी अपना सुदर्शन चक्र है, तो उससे दोनों असुरों का वध कर देती है। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई कृष्ण भक्ति करके वो आसुरिक रूप से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए, है ना। हम सब जानते हैं जब जय विजय को 4 कुमार श्राप देते हैं और वो 3 जन्म असुरों का लेते हैं, आप देखिए कितने भयानक असुर बनते। भक्त जब असुर रूप में भी आते हैं तो उनको कोई हरा नहीं सकते, देवता भी उनको पराजित नहीं कर सकते थे। रावण, देवता भी डरते थे, हिरण्यकशिपु, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई निराकार ब्रह्मज्योति में भी विलीन होना चाहते हैं, मान लीजिए कोई निराकार ब्रह्मज्योति में विलीन होने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं ज्ञान योग का आश्रय लेकर, और कोई भक्ति योग का आश्रय लेते हैं कि मुझे निराकार ब्रह्मज्योति में विलीन होना है, सबसे जल्दी प्रगति भक्ति करने वाले का होगा। अगर उनको ब्रह्मज्योति में भी जाना है, अपने अस्तित्व उनको नहीं चाहिए, व्यक्तित्व नहीं चाहिए, कृष्ण के साथ प्रेम का आदान प्रदान नहीं करना है तो भी, या सिद्धि प्राप्त भी करना है कोई, तो कृष्ण भक्ति से वो जितना जल्दी प्राप्त हो जाएगा, किसी अन्य साधन से नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भले ही ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जैसे भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं वैसे वैसे उनको लाभ मिलता है। किसी को चाहे कुछ भी चाहिए, भौतिक आध्यात्मिक सिद्धि या कुछ भी, उनको एक्चुअली कृष्ण का ही शरण ग्रहण करना चाहिए, वही बेस्ट है। लेकिन जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है तो उनके लिए कपिल मुनि उपदेश देते हैं कि वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए कृष्ण का आश्रय ग्रहण करें, ताकि बार बार जन्म ना लेना पड़े, मरना ना पड़े, और ऊपर से भगवान के धाम हम प्राप्त कर सकें। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, इन दोनों श्लोक का ये सारांश है कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, और जो सर्वश्रेष्ठ है वही हमें सर्वश्रेष्ठ प्रोटेक्शन दे सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ हमारी सारे मांगों को पूर्ण कर सकते हैं अतिशीघ्र, या हमें तुरंत भगवत धाम या अपने घर बुला सकते हैं, यानी भगवान के धाम में हमें प्रवेश मिल सकता है। तो चाहे हमारे मन में कोई भी इच्छा हो, चाहे इच्छा शून्य हो और कुछ भी हो, हमें कृष्ण का ही शरण ग्रहण करना चाहिए। इसी को अनन्य भक्ति कहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज हम भागवतम क्लास को यही विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।